तो गाइस, जैसे कि अभी पीछे हमने पिछले पार्ट में यानी पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ रूल्स। इस पार्ट 2 में हम जानेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद फिर इम्पेरेटिव, उसके बाद फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, आपको ये पता होगा कि इंटरोगेटिव हमारे सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे होते हैं WH क्वेश्चन से शुरू होते हैं, और दूसरे हमारे इंटरोगेटिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल से स्टार्ट होते हैं। तो अभी हम सबसे पहले जो देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस विद WH क्वेश्चन वर्ड्स। उन इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम देखेंगे यहाँ पे जो WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास डायरेक्ट का यानी डायरेक्ट स्पीच का। वो है ही आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पे व्हाट क्या है? WH क्वेश्चन वर्ड है हमारा। व्हाट आर यू डूइंग, इसका मतलब क्या है कि उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। अब उसने पूछा है कि तुम क्या कर रहे हो। अब हमें इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो कैसे चेंज करेंगे? ही आस्क्ड। अच्छा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ये होता है कि जब हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करते हैं तो वहाँ पे हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, दैट का यूज करते हैं। और जब हम इंटरोगेटिव विद WH क्वेश्चन वर्ड्स करते हैं तो वहाँ पे हम ये दैट का यूज बिल्कुल नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं, यूज कर देते हैं। जैसे देखिए, ही आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग। यहाँ पे था व्हाट आर यू डूइंग, तो उसने पूछा था कि तुम क्या कर रहे हो। किससे पूछा था? उसने मुझसे पूछा था। क्योंकि कोई भी सवाल करता है, क्वेश्चन करता है, तो वो सामने वाले से करता है। तो सामने वाला मैं था, तो उसने कहा था कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब हम जब इनडायरेक्ट में इसको चेंज करते हैं तो हम करते हैं ही आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग। तो जो यू था वो यहाँ पे आई में चेंज हो गया, क्योंकि वो मुझसे पूछ रहा है। तो व्हाट आई वाज डूइंग यानी मैं क्या कर रहा था। अब हम दूसरा देखते हैं डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। शी वंडर्ड वेयर हैव दे गॉन। उसको ताज्जुब हुआ, वो हैरान हुई कि वो कहाँ चले गए, वो कहाँ चले गए। तो ये WH क्वेश्चन वर्ड है, वो कहाँ चले गए। ये हमारा परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? शी वंडर्ड वेयर दे हैड गॉन। ये बहुत इजी है। इंटरोगेटिव हमारा जो WH क्वेश्चन से होता है बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देते हैं और हमारा ये WH जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो सेम रहता है। बस हमें चेंजिंग करनी होती है सब्जेक्ट के अंदर, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर चेंजिंग करनी होती है। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, असल अभी तो जो देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट ही है। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा। अब तीसरा हमारा सेंटेंस है यहाँ पे, आई आस्क्ड व्हाई इज ही अपसेट। आई आस्क्ड व्हाई इज ही अपसेट, के मैंने पूछा कि वो क्यों अपसेट है, वो क्यों परेशान है, क्यों उदास है। तो अब हम इसको चेंज करेंगे तो आई वांटेड टू नो। वांटेड टू नो भी कह सकते हैं कि मैंने जानना चाहा, और हम सिंपल इसको आई आस्क्ड भी कह सकते हैं। तो आई आस्क्ड या आई वांटेड टू नो व्हाई शी वाज अपसेट। हमने किसके बारे में कहा था? सॉरी, ये शी नहीं होगा, ये ही होगा, तो यहाँ पे ही था। व्हाई ही वाज अपसेट, तो यहाँ पे हमारा ही था, तो वो गलती से शी हो गया था। ही था तो ही कर दिया हमने। यहाँ पे इज था, हमने वाज कर दिया उसको। व्हाट ऐसा ही, व्हाई ऐसा ही सेम रहा हमारा, तो व्हाई ही वाज अपसेट। तो ये आपने देखे इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे विद क्वेश्चन वर्ड्स थे, जो हमने यहाँ पे चेंज करके दिखाया आपको कि इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड्स में हमारा ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती है। इसमें हम सिंपल क्या करते हैं कि हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देते हैं, और हम अपने जो वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, उसको हम सेम ऐसे ही बाकी रखते हैं। हाँ, चेंजिंग जो करते हैं वो हम इसके अंदर चेंजिंग करते हैं कि हमारे प्रोनाउंस क्या है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा, ये भी इंटरोगेटिव है। ये भी इंटरोगेटिव है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हमारे दो टाइप्स के होते हैं इंटरोगेटिव। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस विद मॉडल्स।
अब हमारे मॉडल्स से जो इंटरोगेटिव आते हैं या हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनसे जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं वो देख लीजिए। तो ही आस्क्ड कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, यहाँ पे WH क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। WH क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे हमारा मॉडल है। कैन क्या है? हमारा मॉडल है। तो कैन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो अब इसमें हम क्या करते हैं जब चेंज करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे इनडायरेक्ट ही आस्क्ड इफ, तो यहाँ पे हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, इफ या वेदर का हम यूज कर देते हैं यहाँ पर। चाहे हम इफ लगा दें चाहे वेदर लगा दें, जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इफ या वेदर का यूज करते हैं। जैसे ही आस्क्ड इफ आई कुड हेल्प मी, इफ आई कुड हेल्प हिम, तो मीनिंग आपकी वही रहेगी, क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि उसने पूछा था क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ या क्या मैं उसकी मदद कर सकता था। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दे आस्क्ड शुड वी वेट हियर, शुड वी वेट हियर, शुड क्या है हमारा, ये भी मॉडल है। शुड वी वेट हियर, यहाँ पर WH क्वेश्चन नहीं है, हमारा मॉडल से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो शुड वी वेट हियर, उन्होंने पूछा क्या हम यहाँ पर वेट करें, क्या हमें यहाँ वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। तो इसको इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, दे वांटेड टू नो, सिंपल है, दे आस्क भी कह सकते हैं, दे वांटेड टू नो भी कह सकते हैं, इफ दे शुड वेट देयर, जैसे मैंने बताया था कि देयर को हम चेंज कर देते हैं देयर में, तो देयर में यहाँ पे चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या चेंजिंग की, इफ लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर दिया। दैट का यूज हम यहाँ पर इंटरोगेटिव विद मॉडल्स और इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब्स में हम दैट का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं लास्ट हमारा तीसरा जो सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ है ही आस्क्ड विल शी जॉइन, विल शी जॉइन द मीटिंग, क्या वो मीटिंग को ज्वाइन करेगी, क्या वो मीटिंग में आएगी। तो विल भी हमारा क्या है, वो भी मॉडल है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ही आस्क्ड वेदर, अच्छा यहाँ पे वेदर लगा दिया, यहाँ पे इफ लगा दिया, चाहे जैसे कि मैंने बताया चाहे आप इफ लगाएं चाहे वेदर लगाएं। तो वेदर शी वुड, विल को हमने किसमें चेंज कर दिया, विल को हमने चेंज कर दिया वुड में। ये तो पीछे आप पार्ट 1 में रूल देख चुके हैं। वेदर शी वुड जॉइन द मीटिंग, तो इसको इस तरह से हमने चेंज कर दिया है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास में इंपेरेटिव सेंटेंस। आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों तरह के देख लिए हैं, अब हमारे पास आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको ऑर्डर दिया जाता है, कमांड दी जाती है, जिसको हम उर्दू में या हिंदी में हुक्म भी कहते हैं। ठीक है, कि भाई दरवाज़ा बंद कर दो, लाइट ऑन कर दो, यहाँ बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, चले जाओ, पढ़ लो। तो ये सब क्या हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अच्छा, इसका रूल जो है बहुत इजी रूल है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है, देख लीजिए आप। तो इसको हम डायरेक्ट ही सेड क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, इसमें तो आपका सब्जेक्ट या सब्जेक्ट होता ही नहीं है, बस डायरेक्ट दे देते हैं। यहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि भाई यू क्लोज द डोर, यहाँ पे यू होता है, तो इसलिए डायरेक्ट हमारा ये किससे स्टार्ट हो जाता है, ये वर्ब से स्टार्ट हो जाता है। क्लोज द डोर, कि भाई उसने कहा कि डोर को बंद कर दो। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे हम सिंपल टू का यूज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं टू का यूज करते हैं कि ही टोल्ड मी टू क्लोज द डोर। अच्छा, ये वाला जो सेंटेंस है आपका, ये सिंपल सेम रहा है, ऐसे ही रहा है, क्लोज द डोर ही बाकी है। यहाँ पे हमने किस चीज़ का इजाफा किया, कौन सी चीज़ ऐड की है, वो सिर्फ टू को हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो सारे इंपेरेटिव सेंटेंस में ऐसा ही होता है, जहाँ पे हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में होता है। तब दूसरा देख लीजिए आप, डायरेक्ट शी सेड प्लीज बी क्वाइट, प्लीज बी क्वाइट, यहाँ पर रिक्वेस्ट है। आप यहाँ तो कमांड थी, ऑर्डर था, यहाँ पर रिक्वेस्ट है, प्लीज बोल दिया उसने, लेकिन है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस ही। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इनडायरेक्ट में, शी रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट कीजिए, तो आपको पता है कि प्लीज का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट ही होता है, तो इसलिए रिक्वेस्टेड कर दिया उसने। शी रिक्वेस्टेड अस, शी रिक्वेस्टेड अस टू बी क्वाइट, टू लग गया यहाँ, टू बी क्वाइट, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल वे में आपने बना लिया है। उसके बाद में फिर हम देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को जो हमारा होता है नेगेटिव में। देख लीजिए, he said don't touch that, don't touch that।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे डोंट को हम नॉट टू में बदल देते हैं। अच्छा, टू में नहीं बदल रहे, टू तो पहले से ही हमारा यहाँ पे था, सिर्फ हमने नॉट का यहाँ पे एडिशन कर दिया, नॉट हमने यहाँ ऐड कर दिया है कि ही वॉर्न, उसने क्या कहा, डोंट टच, हाथ मत लगाना उसको, तो यानी वार्निंग दी थी उसने, तो उसने क्या दिया कि ही वॉर्न मी नॉट टू टच दैट, उसने मुझे उसे छूने से बिल्कुल मना कर दिया है। तो ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए। ये कुछ सेंटेंस मैंने आपको लिख के दिखाया है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप और भी बना सकते हैं। सिंपल टू का यहाँ पे आप सिंपल टू को आप यूज करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे और आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन के तैयार हो जाएगा ये। और इसी तरीके से जब आप नेगेटिव में देखेंगे तो नेगेटिव में जहाँ पे डोंट या डू नॉट आ रहा है तो आप क्या करेंगे, नॉट टू का यूज कर देंगे, तो आपका ये इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद में आप देखते हैं जो हमारा लास्ट है सेंटेंस, वो होता है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जो लास्ट टाइप है हमारी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, हमारे क्या होते हैं, इसमें हम कुछ फीलिंग को हम एक्सप्रेस करते हैं। इसमें हम जैसे कि सैडनेस होती है, हैप्पीनेस होती है, कुछ हमें खुशी मिल गई तो हम वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल इस तरीके से, या रे इस तरीके से हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जो इंटरजेक्शन वर्ड्स जो कहलाते हैं उनका यूज़ कर देते हैं हम। तो ये गम वाला भी हो सकता है, खुशी वाला भी हो सकता है, यानी हम कुछ सडन फीलिंग को हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोल देते हैं। तो हम इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, चलिए देख लेते हैं उसको भी डायरेक्ट। तो शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज। तो इसमें क्या है, इसमें है कि उसने कहा कि कितना बेहतरीन दिन है, कितना खूबसूरत दिन है ये। अब हम इसको कैसे चेंज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो अब हम इसको एक्सक्लेम में ही इस वर्ड को बदल देते हैं, सेड को एक्सक्लेम में बदल देते हैं। तो शी एक्सक्लेम दैट। अच्छा, जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम उसको सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस बना देते हैं, फिर वो हमारा कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बाकी नहीं रहता है, सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन जाता है। देख लीजिए आप, शी एक्सक्लेम दैट, क्योंकि वहाँ पर डिक्लेरेटिव सेंटेंस में दैट लगा था, दैट इट वाज, बस चेंजिंग हमने यहाँ पर की, ये इज था, ये वाज हो गया, क्योंकि हमारा ये प्रेजेंट में था, ये पास्ट में चला गया, बस इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, बस सिंपल बन गया हमारा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमारा चेंज हो गया। उसके बाद दूसरा सेंटेंस आप इसी तरीके से देख लीजिए, ही सेड हाउ वंडरफुल दिस परफॉर्मेंस इज। उसने कहा कि ये परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, कितनी बेहतरीन ये परफॉर्मेंस है जो इन्होंने परफॉर्म किया है, कोई भी हो सकता है। तो जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, तो ये बता रहा है, मतलब एक्सप्रेस किया, मतलब फीलिंग दिखाई है यहाँ पे, खुशी वाली थी। इसको हमने कैसे चेंज किया, ही एक्सक्लेम्ड हाउ वंडरफुल दैट परफॉर्मेंस वाज। तो हमने सिंपल किस में चेंज कर दिया, सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमने बना दिया इसको, और हमारा ये एक्सक्लेमेटरी इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। उसके बाद तीसरा हमारे पास सेंटेंस है, शी सेड ओ नो। तो जैसा कि मैंने बताया था, इसमें क्या क्या होते हैं, अलाज होता है और आपका हुर्रे भी होता है, वाव होता है, ओ होता है, ओ नो। तो इस तरीके से ये वर्ड है, तो उसी का एक्सक्लेमेशन वर्ड है ये। तो उसको बोला इन्होंने कि शी सेड ओ नो आई फॉरगॉट माय कीज। तो क्या कह रहा है, नहीं भाई, ताज्जुब से बोल रहा है, एकदम ताज्जुब से बोल रहा है कि नहीं भाई, मैं अपनी चाबियां वहाँ छोड़ आया हूँ, मैंने चाबियां छोड़ दी है, मैं भूल गया चाबी अपनी वहाँ पे। आप कहीं जा रहे थे और आपके रूम की चाबी या आपकी बॉक्स की चाबी थी आपकी जेब में और आप उसको भूल गए। तो उसने बोला, मतलब ताज्जुब में बोला है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, शी एक्सक्लेम्ड इन सरप्राइज। सरप्राइज वैसे तो आज जो यूज़ होने लगा है सरप्राइज, वो गिफ्ट के मीनिंग में यूज़ होने लगा है कि भाई ये आपके लिए सरप्राइज है, मैं आपके लिए सरप्राइज देना चाहता हूँ, वो गिफ्ट होता है। लेकिन यहाँ पे सरप्राइज का सिंपल मीनिंग होता है वो था ताज्जुब वाला, तो और यहाँ थोड़ा सा हैरान होने वाला होता है। तो यहाँ हमने चेंज किया, शी एक्सक्लेम्ड इन सरप्राइज। उस सरप्राइज में क्योंकि वो शॉक्ड हो गया था एकदम, यार मैं चाबी तो जेब में रखा हुआ था लेकिन चाबी कहाँ गई। तो she exclaimed in surprise that she had forgotten her keys। इसको हमने इस तरीके से चेंज कर लिया। तो गाइस ये हमारे कुछ सेंटेंस थे जो इनडायरेक्ट में हमें चेंज करने थे, तो आपने देख लिया। थैंक यू।